बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप मेरे रकम में देख सकते हैं इस वक्त शाहजेब खानजादा साहब के साथ खावर मानिका साहब का एक सो कॉल्ड तहलका खेज इंटरव्यू नशर हो रहा है। और मैं इस इंटरव्यू के दरमियान, इस इंटरव्यू के दौरान ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ क्योंकि मैं इस इंटरव्यू को इस काबिल भी नहीं समझता कि इस इंटरव्यू को सुना जाए और सुनने के बाद उस पर तबसरा किया जाए। इब्तदाई तौर पर ज़ाहिर है जब ये ब्रेकिंग के डब्बे घूमना शुरू हुए, मुख्तलिफ चैनल्स पर टिकर चलना शुरू हुए बुशरा बीबी के हवाले से खावर मानिका साहब के नाम निहाद इंकशाफात पर, तो मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे इस पर एक वीलॉग रिकॉर्ड करना चाहिए। देखिए, जब आपका मुखालिफ आपकी निजी जिंदगी पर यूं कीचड़ उछालने लगे, जब आपका मुखालिफ आपकी जाती जिंदगी का यूं बरसरे आम तमाशा बनाने लगे, तो यह समझना चाहिए कि आप जीत रहे हैं या आप जीत चुके हैं। खावर मानिका साहब के हवाले से बेशुमार ऐसी बातें हैं जो उनके हक में की जा सकती थीं। जाहिर है एक इमोशनल धचका था, एक जज्बाती तौर पर उन्हें परेशानी लाहक हुई होगी यकीनन, एक मर्द के तौर पर, इस सोसाइटी, इस माशरे के एक मर्द के तौर पर अगर देखें। लेकिन ये वो तमाम बातें थीं जो उन्हें तब करनी चाहिए थी जब वक्त था। वो कहते हैं ना कि लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए वो मुक्का अपने मुंह पर मार लेना चाहिए। और फिर जब आप सियासी मुखालफतों के अंदर, जब आप नजरियाती इख्तलाफात के अंदर एक दूसरे के घर में एक दूसरे की इज्जतें उछालने के लिए घुसना शुरू हो जाएं, तो ये यकीनन आपकी अखलाकी शिकस्त होती है। और मैं ये समझता हूं कि इस वक्त फैसला साजों को एक बड़ी अखलाकी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। खावर मानिका साहब ने बहुत सारी बातें की और मैं ये समझता हूं कि उन तमाम तर बातों पर इस वक्त कम से कम मीडिया को वावेला नहीं करना चाहिए। खावर मानिका साहब के हवाले से भी इतने बरस बाद उनको अगर ये तमाम तर बातें याद आई हैं, इतने बरस बाद अगर उनको ये याद आया कि बड़ी तकलीफ से गुजरे, उनके बच्चे बहुत तकलीफ से गुजरे, इतने बरस बाद उनको ये याद आ रहा है कि उनके साथ बेवफाई हुई, उन्हें धोखा दिया गया, तो मैं ये समझता हूं कि इसके पीछे जो मुहर्रिकात कार फरमा है वो हमें सोचना चाहिए। जो एक सीरीज है प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की, बयानात की, हम सब जानते हैं कि ये उस सीरीज का एक तसलसल है। मैं हमेशा ये दरख्वास्त करता हूँ पाकिस्तान की तमाम तर सियासी जमातों से, पाकिस्तान के तमाम तर सियासी कारकुनान से, सोशल मीडिया फॉलोअर्स से, मैं अब भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सियासी इख्तलाफात के अंदर इस तरह के ज़ाती और निजी मामलात को मत लेकर आएँ। हर एक की ज़िंदगी में कुछ अजीबो गरीब बातें हैं, हर एक की ज़िंदगी में कुछ अजीबो गरीब फैसले हैं अपनी निजी और ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, लेकिन जहाँ आपका सियासी इख्तलाफ है वहाँ दलील के साथ उस सियासी और नज़रियाती इख्तलाफ को रद्द कीजिए। किसने कब शादी की, किसके साथ अफेयर था, किसने कब तलाक ले ली, कौन किस वक्त इद्दत में था, ये तमाम तर बातें पब्लिकली किए जाने की नहीं है। ये आप तब करते हैं जब आपके पास कोई दलील नहीं रहती, जब आपका कोई नजरिया नहीं होता, जब आपका कोई बयानिया नहीं होता, जब आपका कोई मौकिफ नहीं होता, तो फिर आप इस तरह की टामक टोनियां मारते हैं जो इस वक्त खावर मानिका साहब से मरवाई जा रही हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक बिल्कुल बेवकत इंटरव्यू है। हम सब जानते हैं कि इस तरह की किसी भी बात से इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी या उसकी मकबूलियत कम नहीं होगी, क्योंकि ये कोई दलील नहीं है, ये कोई आर्गुमेंट नहीं है, ये कोई नजरियाती बहस नहीं है। आप एक शख्स के घर में घुसकर उससे वो बातें निकलवा रहे हैं कि जो बातें वो एंडोर्स कर चुका है इससे पहले। यानी जब उस पर कोई बज़ाहिर प्रेशर नहीं था, जब उस पर कोई दबाव नहीं था, जब ऐसी फजा या ऐसा माहौल नहीं था कि जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि कोई दबाव के तहत बयान दे रहा है, तब खावर मानिका साहब ने भी बुशरा बीबी साहब की पाकीज़गी और तहारत की गवाहियाँ दी। उन्होंने इमरान खान साहब की भोलपन के, उनकी सादगी के और उनके नेक होने के कसीदे भी पढ़े। इनके साहिबजादगान ने भी उन तमाम तर खबरों को जो शाहजेब खानजादा साहब का चैनल ही दे रहा था उनको डिनाई किया। तो आज जब हम देख रहे हैं कि बज़ाहिर एक दबाव का माहौल है, बज़ाहिर हम प्रेस कॉन्फ्रेंसिस का एक तसलसल देख रहे हैं, उस माहौल में मैं समझता हूं कि इस इंटरव्यू के यानी आप समझ लीजिए कि इसकी बहुत सारी बातें दुरुस्त होंगी, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इसकी कोई वक़्त नहीं है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बुशरा बीबी साहिबा ने गलत किया, बुशरा बीबी साहिबा ने ठीक किया, इमरान खान साहब ने गलत किया, इमरान खान साहब ने ठीक किया। ये बहस अब इसका वक्त गुजर चुका। ये उस वक्त की जानी चाहिए थी। खावर मानिका साहब को एतराज़ात थे, उन्हें दुख पहुंचा था, उन्हें तकलीफ थी, तो ये उस वक्त बात की जानी चाहिए थी। सो यही उसूल पाकिस्तान की तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर भी लागू करना होगा। मैं
कभी भी इस बात की हिमायत नहीं करता कि पीटीआई के लोग दूसरी सियासी जमातों की खवातीन से मुतल्लिक किसी भी तरह का तज़ीक आमेज रवैया रवा रखें या किसी की भी निजी जिंदगी के हवाले से कोई भी सवाल उठाएं। और मैं इसी तरह से समझता हूं कि बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से भी उनकी निजी जिंदगी के हवाले से भी उनका इस्तेहकाक है कि वो किसके साथ रहना चाहती थी, वो किससे शादी करना चाहती थी। और ये माइन्यूट डिटेल्स कि जी वो कब शादी हुई, कब तलाक थी और कब इद्दत थी, ये मेरा ख्याल है आप खुदा पर छोड़ दीजिए ये तमाम तर मामलात। इसलिए कि जब ये कुछ हो रहा था उस वक्त रियासत या कानून हरकत में नहीं आया। तो आज भी मेरा ख्याल है कि रियासत और कानून को इन मामलात पर खामोश रहना चाहिए। तो सियासत में इतनी रवादारी ज़रूर रखिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, खुदा के वास्ते, आज अगर किसी दूसरे के घर की इज्जत उछाली जा रही है तो कल आपके घर की इज्जत भी उछाली जाएगी। माजी में अगर किसी की इज्जत पर कीचड़ उछाला गया वो भी गलत था। अगर आज इस तरह से सियासत में फतह हासिल करने के लिए या अपने नजरिए की जीत हासिल करने के लिए या एक खास पॉलिटिकल पार्टी को दीवार से लगाने के लिए, जबकि उस पॉलिटिकल पार्टी के कायद इमरान खान साहब कैद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, जब उस पार्टी के लोग इस वक्त कैदोबंद की मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, उस वक्त में खावर मानिका साहब का इस तरह का इंटरव्यू देना मैं समझता हूं काबिले मजम्मत अमल है। अगर आप वक्त पर बात नहीं कर सके थे तो आज भी आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप बात करें। फिर आप कहते हैं कि 28 साल की रफाकत थी आपकी बुशरा बीबी से, तो जिस तरह से जो लैंग्वेज वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस जबान का वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी साबिका अहलिया से मुताल्लिक, और वो अहलिया जिसकी तहारत की, पाकबाजी की गवाहियां आप देते रहे उस सारे अरसे में जब इमरान खान साहब के साथ उनका निकाह हो गया था, तो आज आपका ये इंटरव्यू आपके किरदार को, आपकी शख्सियत को और ज़्यादा मशकूक बनाता है। वो ये शिकवा भी कर रहे थे कि जब इमरान खान साहब से शादी हुई तब से अब तक हमारे बच्चों ने सिर्फ कौम की गालियां सुनी है, तो इसके बाद कोई नेक नामी आपके हिस्से में नहीं आएगी। यकीनन और ज़्यादा लोग मुतनफ़र होंगे आपकी शख्सियत और आपके किरदार के हवाले से। सो वंस अगेन प्लीज़ घरेलू मामलात को, ज़ाती ज़िंदगी को, निजी मामलात को अपने सियासी इख्तलाफात से, नज़रियाती इख्तलाफात से दूर रखें। और ये फार्मूला हर एक के लिए है। मैं फिर दोहराऊंगा, अगर किसी ने माजी में ये किया तो भी गलत किया, आज कोई कर रहा है तो भी गलत कर रहा है, और कल जो आज कर रहे हैं जिन्होंने माजी में किया ये उनके सामने भी आएगा। परवरदिगार दो आलम से ये दुआ है कि आपकी और हम सब की इज्जतों को अल्लाह ताला की ज़ात महफूज रखे और हमें ये तौफीक दे कि हम दलील के साथ दूसरे के मौक़िफ़ को, दूसरे की बात को रद्द कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि कौम को, जिसका मुझे इम्कान भी दिखाई दे रहा है कि वो इस इंटरव्यू को मुस्तरद करेंगे, और वो समझते हैं, मैं ये समझता हूँ और लोग भी यकीनन इस बात को समझते हैं कि इसका जो सियाक़ो सबाक़ है इस इंटरव्यू का, उससे हट के इस इंटरव्यू को नहीं देखा जा सकता। और सियाक़ो सबाक़ यानी जो माहौल है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, वो आप सब जानते हैं। इमरान खान साहब ने अगर गलत किया है कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर, तो ज़ाहिर है उसकी सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए। आप प्रोसिक्यूट कीजिए इस मुल्क की अदालतों की, और वो इंसाफ जो होता हुआ दिखाई दे, वो इंसाफ होना चाहिए। लेकिन इस तरह की बातों से अगर आप ज़ेर करना चाहते हैं इमरान खान साहब को, तो मुझे लगता है कि ये आपकी भूल होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।